बरकातहू। आसान हर्बल कोलेजन के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया। मैंने माजी में भी कोलेजन के बारे में वीडियो अर्ज की थी आपसे, लेकिन मैं आसान तरीन तरीके वाली भी अर्ज कर देता हूँ ताकि जिसको पिछली वीडियो में अज्जा के असूल में कुछ मुश्किलात दरपेश हुई उनकी वो मुश्किलात भी खत्म हो जाए और हर बंदा बना सके और हर्बल बना सके और खुद बना सके, अपने हाथ से बना सके। बनी बनाई लेने में, मार्केटेड हुई हुई चीजों में कुछ पता नहीं होता कि अगला क्या कह रहा है और उसमें अगला क्या है। पैकिंग बहुत अच्छी होती है, वीडियो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर आमतौर पर कचरा भी होता है। तो बेहतर है कि चीज आपने खुद बनाई हो तो वो ज्यादा काबिल एतबार होती है। कोलेजन क्या है? एक गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल और ग्रीस होना जरूरी है ताकि गाड़ी गड़गड़ नहीं करे, गर्म ना हो जाए और उसमें किसी भी दो पार्ट्स के दरमियान कोलेजन ना होने के कारण रेजिस्टेंस ना पैदा हो जाए, तो उसके लिए उसमें ग्रीसिंग की जाती है। ये वही ग्रीसिंग है जो कि जिसको आप इंसानी ह्यूमन बॉडी पे जब यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट देंगे, तो आप इसको कोलेजन कहते हैं। कोलेजन के एतबार से जो सबसे बेहतरीन चीज है, आसान तरीन अगर कह लें, तो उसमें एक तो ये है कि एलोवेरा जेल 1 किलो ले लिया और 1 किलो गाय के देसी घी में आपने हल्की आंच में जला लिया। अब ये जो बन गया है देसी घी, इससे आपने सूजी का हलवा 1 टाइम या 2 टाइम बनाया इस देसी घी से और खा लिया, तो ये भी कोलेजन बेहतरीन बन जाता है। ठीक है, बनाता है, इससे फायदा होता है। पुराने दौर में जब भी औरतों को डिलीवरी होती थी तो उसको जरूर ये खिलाया जाता था पंजीरी के नाम से। इसमें कुछ मगजियात भी डाल दिए जाते थे तो पंजीरी कहलाता था, लेकिन बनता इसी तरीके से था। अगर ये तरीका आपको समझ में आता है तो बहुत आसान तरीन तरीका है और इसमें मुश्किल नाम की कोई चीज भी नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि साबुत अस्पगोल, उसका छिलका कचरा नहीं। वो कौम अजीब मखमसे में फंस गई, कौम को बताया गया कि अस्पगोल के छिलके में ये फायदे हैं, पूरी कौम सेब छोड़कर उसके छिलके में लग गई, सेब फेंक रही है, छिलका खा रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। साबुत अस्पगोल के फायदे ज्यादा है, छिलके के कम है। साबुत अस्पगोल असली होती है और छिलके में मूली के छिलके भी मिलाए जाते हैं और छिलका महंगा भी पड़ता है। साबुत अस्पगोल 400 रुपए किलो, छिलका 1200 रुपए किलो। तो एक गलत और घटिया चीज ले रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं और महंगी ले रहे हैं। तो बेहतर है कि साबुत अस्पगोल ले लीजिए। हाँ, वो भरोसा नहीं है कि जिस चीज को मैं कौम की भले की नीयत से बता देता हूँ तो अगली दुनिया उसके रेट बढ़ा देती है। तो जालिमों सफ़ाकों को अल्लाह पूछे। मैं नेक नियति से एक बात बताता हूँ ताकि कौम का भला हो जाए। तो साबुत अस्पगोल भी आपने सुबह भिगो दी, दोपहर को पी ली 1 चाय का चम्मच, बस काफी है, गिलास गर्म पानी में, या दोपहर को पी ली, भिगो दी, शाम को पी ली। रात को सिर्फ उस सूरत में लेंगे जब कॉन्स्टिपेशन हो। ठीक है, तो फिर अच्छा रात को लेंगे तो फिर भिगोएंगे नहीं, बस भिगोई हल्की गर्म पानी में, नीम गर्म रह गया तो उसको पी गए। इसके लोशन से भी कोलेजन बनता है। आसान तरीका हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके घर में वो अस्पगोल का कचरा जो होता है वो छिलका वही पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, पहले उसी को खत्म कर लें। तो उसका भी तरीका ये है कि उसका 1 चम्मच भर के 1 गिलास गर्म पानी में हल्का, वो रात को कर लीजिएगा, वो उसको दिन को लेने की जरूरत नहीं है। रात को उसका 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में हल्का, जब पानी पीने के काबिल हो गया तो उसको पी लिया। तो उसके भी चंद रोजा मुसलसल इस्तेमाल से कोलेजन की कैफियत पैदा हो जाती है। आसान बात है, मुश्किल नहीं है। तीसरी एक बात ये है, ये जो आपको नारियल का पाउडर, नारियल का कोकोनट पाउडर आम मिल जाता है, हर पंसारी से भी मिलता है। तो ये अगर रात को 1 चम्मच गर्म पानी में भिगो दिया, अच्छा गर्म पानी बेशक 4 लीटर हो, और 1 चाय का चम्मच कोकोनट पाउडर 4-5 लीटर गर्म पानी में भिगो दिया आपने रात को, और दिन भर सुबह चाहे तो इसको छान लें, सुबह चाहे तो इसको छान लें, चाहे तो ना छाने, और दिन भर ये पानी पी लें, चंद दिन, चंद रोजा, 1 महीना पी लें, तो इससे भी खुश्की की कैफियत खत्म हो जाती है। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये जो कोकोनट वाटर है ये आपको वाकई फायदेमंद देता है। बाकी रहा ये मसला कि कोकोनट वाटर बांग्लादेश में तो आसान है, वो सचमुच का कोकोनट आपके सामने, कोकोनट के ऊपर ना 3 काले निशान होते हैं, वहां पे वो जगह नरम होती है, वहां पे स्क्रू ड्राइवर भी डाल के घुमाओगे ना तो सुराख हो जाता है। वो तीनों सुराख करने जरूरी है ताकि एक से पियो तो दूसरे से ऑक्सीजन भी इंटेक ले। हाँ, तो चलो आप मिल जाता है, सचमुच का कोकोनट वाटर ही होता है बांग्लादेश के अलावा। बाकी आप समझदार हैं तो खतरा होता है कि उसमें आम नलके का और गटर का पानी ना मिला हुआ हो। उसका आसान तरीका यह है कि आपने रात को 1 चम्मच कोकोनट पाउडर 4 या 5 लीटर गर्म पानी में हल कर दिया, निहार मुंह बेशक उसको छान लें, या जब भी पीना है तो छान के पी लें। 1 माह काफी है। तो नेचुरल कोलेजन भी पैदा हो जाता है। पूरी बॉडी की डिहाइड्रेशन, अब वो स्किन की डिहाइड्रेशन हो, वो हड्डियों की डिहाइड्रेशन हो, वो ग्लैंड्स की डिहाइड्रेशन हो, वो न्यूरोलॉजी की डिहाइड्रेशन हो, वो मस्कुलर डिहाइड्रेशन हो, वो खत्म हो जाती है। ये आसान तर तरीके हैं, लेकिन इन सारी चीजों में धंधा नहीं हो पाएगा। धंधा समझते हो, जैसे आपने कोलेजन का सप्लीमेंट बेचना है, सेल आउट करना है, तो इन चीजों से नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भिंडी ले ले। भिंडी कोई बेसिक तजुर्बा करने के एतबार से 10 किलो भिंडी ले लीजिए, उसको धूप में फैला के सुखा दीजिए। जब सूख जाए तो उसका बीज निकालने की जरूरत नहीं है। जब वो सूख जाए, वो 4 इंच वाली जो भिंडी है वो 1.5 इंच की हो जाएगी सूखने के बाद। हाँ जी, तो जब ये सूख जाए उलट पलट के सुखा लें। जब देखें कड़क आवाज आ रही है तो इसको जो है ग्राइंड करके पीस लें। सूखी हुई जो आपके पास भिंडी है और भिंडी का जो पाउडर आपने बनाया है, ये दुनिया का बेहतरीन कोलेजन है। जहाँ कोलेजन बहुत सारे तरीकों से बनता है, वहाँ सूखी हुई भिंडी का पाउडर
पाउडर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बेहतरीन कोलेजन है। उसका 1 ग्राम का कैप्सूल रात को आपने हल्के नीम गर्म पानी से ले लिया। किसी को इमरजेंसी है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसको बेशक वो दिन में हर खाने के आधे घंटे बाद उसका 1 कैप्सूल ले ले नीम गर्म पानी से, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन नॉर्मल मोड पे आप इसको एक एज अ सप्लीमेंट चलाना चाहते हैं एक तवीलर से, तो सिर्फ रात को सोते वक्त उसका 1 कैप्सूल सबसे बड़ा वाला 1000 mg का, जिसको 00 का कैप्सूल भी कहते हैं, अगर कैप्सूल नहीं बने तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कैप्सूल में पुराने दौर में ये था कि वो ये जो आपके पास पाउडर होता है जिसको आप मकई का आटा कहते हैं उससे कैप्सूल बनते थे। लेकिन आजकल कैप्सूल प्लास्टिक से भी बनाए जा रहे हैं। वो तो हकीम को तो या हर्बलिस्ट को पता होता है कि ये कौन सा कैप्सूल है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता। तो बेहतर है कि कैप्सूल ना बने, उसका आधा चाय का चम्मच रात को आप मुंह में रख के ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लें, तो सबसे बेहतरीन, आसान और सस्ता कोलेजन जो है सूखी हुई भिंडी के पाउडर से भी बनता है। ये सारे तरीके जहन में रखिए, जो जिस वक्त आप इम्प्लीमेंट ले सकें या दे सकें, बना सकें, यूज कर सकें या सेल आउट कर सकें, तो उसमें ये चीजें काम कर सकती हैं। तो